पेश कीजिए अपनी ताजा तरीन मुखबरियां। ये क्या था अजीज साहब? ये बैठा बैठा थक गया था, मैंने कहा यार सब को भी इधर उधर करूं। डिश डिश डिश। ला जनाबे आली, एक मुखबरी मेरे दो मुखबर लेके आए। मुखबरी एक की है। अच्छा। दोनों की अपनी अपनी मुखबरी और अपना अपना ख्याल है और अपनी अपनी खबर है जो मुझ तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा। एक मेरे मुखबर ने कहा कि जी मियाँ, ये जो परवेज मुशर्रफ साहब का तुम सुन रहे हो कि 17 मार्च को यहाँ आ रहे हैं, उस हवाले से एक अरब मुल्क के बादशाह सलामत ने इधर अपोजिशन के एक बहुत बड़े भाई से कहा कि भाई जी गल सुना, वो आएंगे ठीक है, आप तो मुखालफत करें मगर प्रैक्टिकली मुखालिफ ना हो। अच्छा। उधर से उन्होंने गवर्नमेंट की एक बड़ी तगड़ी शख्सियत को कहा कि भाई जी ठीक है कि इसको उस अपनी जगह पे मगर ये हाथ थोड़ा रखे। वो आ जाएंगे। अच्छा। आएंगे और उतरेंगे आके कराची, उधर से वो जमानत कराएंगे और फिर वो अपना रेल कार पे बैठ के तो लाहौर आ जाएंगे। अजीज साहब ट्रेन चल रही है? चलो ट्रेन ना मिली तो अपना ठाठे मारता हुआ समुंदर चिंगची पे बिठा के ले आएंगे। लो जी दूसरा मुखबर जो है, डिश डिश डिश। नाराजी ना हो जाए मेरी दफा तुमने डिश नहीं किया। दूसरा मुखबर कहता है कि ये सारा रौला ही है, ये मुशर्रफ साहब ने खुद डाला हुआ है एवं इधर तासुर लोगों में बढ़ाने के लिए कि मैं बड़े तगड़े तरीके से आ रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं, कोई अरबी बादशाह या कोई इधर उधर का बंदा साथ इन्वॉल्व नहीं है, मगर मुशर्रफ जो है वो एक खतरों का खिलाड़ी है। खतरों से वो डरता नहीं है भाई, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पकड़ा ही जाऊंगा ना। वो यही फैसला सोच के तो 17 मार्च को पाकिस्तान आ रहे। यानी आएंगे जरूर जी। डिश 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 डिश। काफी लंबा डिश हो गया अजीज साहब। ये क्लासिकल डिश है। अच्छा। क्लासिकल सिंगर जो होते हैं ना, उनका साउंड टूट भी जाए तो वो अपना एक्शन बरकरार रखते हैं। लोग समझते हैं कि कर रहे थे, इसलिए डिश खत्म भी हो जाए तो एक्शन वही रखते हैं। अच्छा। लो जनाब, जो अगली मुखबरी आपको सुना रहा हूं वो हल्की फुल्की आपने अखबारों में पढ़ी होगी। सैफुल्लाह बंगश सेनेटर पीपल्स पार्टी और वजीर दाखिला रहमान मलक साहब दोनों की रया रबानी साहब के चैम्बर के अंदर तू मैं तलख कलामी जो है वो हुई है, ये आपने पढ़ा है। मुखबर मेरा ये कहता है कि ये तू मैं से बात आगे तक चली गई। दस्तों गिरेबां भी हुए, एक दूसरे के बाल भी फुटे। मादरत के साथ रहमान मलक साहब बालों की बात हो रही है, तो गिरेबान भी पकड़े एक दूसरे के, घोंसे भी करा दिए। हुआ यूं के सैफुल्लाह बंगश साहब ने अपने 2 बच्चों के पासपोर्ट, जो ब्लू पासपोर्ट जिसे कहते हैं VIP, नो आम लोग खबरदार, VIP पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट रखे रहमान मलक साहब के सामने के इन दोनों के ऊपर दस्तखत कर दो। मलक साहब ने कहा कि ये कोई राजनीति की चीज है जो मैं कर दूं दस्तखत? हद हो गई है। उस पर लड़ाई शुरू हुई थी। अच्छा। लो जनाब, जब रैया रबानी साहब ने दस्तों गिरेबां छुड़ा दिए कि मेरे चैम्बर में ऐसा ना करें, उसके बाद सैफुल्लाह बंगश साहब ने कहा कि मलक रहमान, ये मैं तुम्हें बता दूं, तुम इधर उधर लड़ के तो बच जाती हो, तड़ियां भी तुम्हें इधर उधर से लगती हैं तो तुम गुजारा कर रहे हो, मगर मैं बंगश हूं, तुम बंगशों की दुश्मनी नहीं जानते। मैं बड़ी देर तक दुश्मनी तोड़ता हूं और जब तक मैंने इस बेइज्जती का बदला ना ले लिया मैंने तुम्हें छोड़ना। ओए होए होए। जिस पे रहमान मलक साहब का फुटवर्क कांपना शुरू। फुटवर्क होता है कि चलते हुए कांपना, एक ये भी फुटवर्क होता है और ये भी फुटवर्क होता है। ये फुटवर्क से ज्यादा हैंडवर्क लग रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, ये काफी दिन हो गए थे। अच्छा जनाब, एक दुआना और एक डांस।
या तो सिया मैं हफ्ता ही निकालता लो जनाब। जब तड़ी लगा दी उन्होंने तो याहिर है फिर मलक साहब ने कहा कि काम खराब हो गया। मलक साहब बेचारे सीधे साधे बंदे हैं, उनके वालों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने को सीधे हैं। लो जनाब मलक साहब ने फिर इधर उधर बंदे डालने शुरू किए, लोगों से कहा कि यार मेरी सुलह कराओ, ये क्या हो रहा है, यार मगर मेरी इज्जत भी रखाना, मैं भी वजीर दाखिला हूं। ये जो परसों अशाया दिया है वजीर आजम साहब ने, उसमें फिर मलक साहब ने वजीर आजम साहब को और 2-3 और जो दोस्त तैयार किए हुए थे उनको इशारा किया कि आ गया बंगश, बंगश आ गया, बंगश बंगश। उन्होंने कहा हम भी देख रहे हैं आ गया बंगश। फिर उन्होंने कहा कि क्या हुआ भाई जी, उंगली में दर्द है। अशारे अशूरे किए, नहीं समझे खीर आके के मरमान मलक साहब ने प्लेट उठा के कहा बंगश साहब चावल डाले। यानी फिर उधर पढ़ के लोगों ने सुलह सलाह करा दी, जफियां डलवा दी। गुड। नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।